खाड़ी देशों में युद्ध के बीच लेबनान के तटीय शहर टायरे के पास इजरायली हमले जारी। आसमान में धुएं का उड़ता गुबार भी देखा गया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष। दक्षिणी लेबनान में हालात तनावपूर्ण। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का आरोप, कहा कि अमेरिका नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर कब्जा करना चाहता है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर नियंत्रण के लिए अमेरिका नई रणनीति पर काम कर रहा है। पेरिस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक में हुए शामिल। हिजबुल्लाह ने पहली बार FPV यानी फास्ट पर्सन व्यू ड्रोन के इजरायली बख्तरबंद वाहनों पर हमला करने का दावा किया है। वीडियो में मरकावा टैंक और नामेर बख्तरबंद वाहनों पर हमले करते हुए दिखाई दिया। ड्रोन युद्ध रणनीति में बदलाव का संकेत दिया गया। ईरान की IRGC ने ट्रू प्रॉमिस 4 के ऑपरेशन 73वें लहर की घोषणा की है। इजरायल ने भारत का धन्यवाद भी दिया है। लिखा है, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। IRGC ने अजदौत और मोदीन पर तेल भंडार पर सैन्य स्थलों पर के साथ अमेरिकी बेसों पर हमले करने का दावा किया है। ऑपरेशन में लंबी और मध्य दूरी के मिसाइलें, मल्टी वॉरहेड सिस्टम और लूचिंग ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। IRGC ने कहा है कि अभियान जारी रहेगा। IRGC ने पहली जारी किया है अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का अंदर का वीडियो। नमाज अदा करते हुए नजर आए IRGC के जवान। ट्रंप द्वारा नियुक्त कला पैनल में 24 कैरेट के सोने के स्मारक सिक्के को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि आकृत है। अमेरिका ने 250 साल पूरे होने पर तैयार किया जाएगा ये सिक्का। ट्रंप ने पहले ही डिजाइन को मंजूरी दे दी थी। मिडल ईस्ट युद्ध में अमेरिका की मदद से नाटो के इनकार पर बोले हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। कहा कि अमेरिका सबकी मदद करता है। अमेरिका की जरूरत पर नाटो ने के कई नेताओं ने कहा कि ईरान की युद्ध यूरोप का युद्ध नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर ईरान वैश्विक समुद्री जहाजों पर धमकी देना बंद कर देता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल ही खुल सकता है। लॉकडाउन पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लॉकडाउन की खबरें पूरी तरीके से अफवाह है और जनता को भ्रमित करने वाली है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का कदम जनता पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने सभी चीजें अपने नियंत्रण में रखी हुई हैं। एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा कि पीएम मोदी ने 140 करोड़ नागरिकों की वैश्विक अस्थिरता से सुरक्षित रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी हमेशा संकट में नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखते हैं। यह फैसला जन केंद्रित और संतुलित नीति का उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि वैश्विक स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है। भारत हर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पश्चिमी एशिया में युद्ध का 28वां दिन है। ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद ट्रंप ने पहली कैबिनेट बैठक में करीबन 1 घंटे 40 मिनट तक चली। ट्रंप का कैबिनेट बैठक में दावा किया गया है कि सुलह के लिए ईरान गिड़गिड़ा रहा है। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 10 दिन के लिए टल गए हैं। नई डेडलाइन अब 6 अप्रैल तय की गई है। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं डील करूंगा या नहीं करूंगा यह तय नहीं है। साथ ही कहा है कि ईरान के तेल पर कब्जा करना भी हमारे लिए एक विकल्प हो सकता है। ट्रंप का बयान कि ईरान से बातचीत जारी रहेगी लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैक्स नहीं वसूल सकता ईरान। ट्रंप बोले कि ईरान ने उसे 10 तेल टैंकर गिफ्ट किए हैं और सभी टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। भारत में रिफ्यूलिंग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को एक्साइज और कस्टम ड्यूटी से छूट मिली है। HPCL ने कहा है कि देश की एनर्जी सप्लाई पूरी तरीके से सुरक्षित और स्थिर है। पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बोले हैं कि ईरान पर एक गैर कानूनी और अनैतिक युद्ध थोपा गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ईरान युद्ध को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। यह इंसानियत का कत्ल है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की निंदा किया कि कहा कि इसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं।
मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल और एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए की गई। पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। डीजल पर सीधा 10 रुपए की कटौती की गई है। मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। एलपीजी सप्लाई को लेकर एक और खुशखबरी, 42,000 टन एलपीजी लेकर हॉर्मुज से गुजरात पहुंचा जगवसंत वेसल। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से करेंगे बातचीत। मिडिल ईस्ट के हालातों पर भी होगी वर्चुअल चर्चा। बैठक में पीएम मोदी करेंगे राज्यों की तैयारी और योजनाओं की समीक्षा। आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव वाले राज्यों को नहीं किया जाएगा इस बैठक में शामिल। भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले गिरकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। 94.15 पर पहुंचा है रुपया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते रुपए पर बढ़ा है दबाव। ये मोदी एक दिवसीय दौरे पर 31 मार्च को जाएंगे गुजरात। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। भारत का सुरक्षा कवच होगा मजबूत। मई 2026 तक भारत को रूस से मिलेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन। साल के अंत तक एयर कनाडा के विमान की फायर ट्रक से टक्कर। लागाड़िया एयरपोर्ट पर 2 पायलटों की मौत। बीते 22 मार्च को हुआ था यह हादसा। हादसे की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने बताया हादसे का कारण, कहा कि सुरक्षा सिस्टम ने समय पर नहीं दी थी चेतावनी। एयर कनाडा के विमान में 76 यात्री थे सवार। हादसे में 39 घायल हुए। एनटीएफसीबी ने शुरू की जांच। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। छोटी छोटी बच्चियों के पैर सीएम ने धुलवाए। बच्चों की सीएम विधि विधान से की पूजा अर्चना। सभी को तिलक लगाकर पहनाई गई फूल मालाएं। गोरखनाथ मंदिर में एक 5 साल की बच्ची ने सीएम योगी को बुलडोजर का प्रतीकात्मक तोहफा दिया भेंट। बच्ची के इस अनोखे गिफ्ट को देखकर सीएम योगी मुस्कुराते हुए नजर आए। उपहार पर सीएम योगी ने लिखा, यह नन्हा सा उपहार बड़े विश्वास का प्रतीक है। यह भरोसे की मासूम अभिव्यक्ति है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में किया जनता दर्शन। सीएम ने लोगों की सुनी फरियाद। मध्य प्रदेश में महंगी हुई बिजली, करीब 4.80% की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के पीएससी 2025 मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 29 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में खोली गई सभी दान पेटियां। मंदिर प्रबंधन की निगरानी में खोली गई सभी पेटियां। दान पेटियों में से निकले 32,14,245 रुपए, साथ ही 9,280 नेपाली रुपए भी मिले हैं। 11 पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की गई। रामबन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक्सपोजर विजिट का हुआ आयोजन। बच्चों को कंप्यूटर की दी गई जानकारी। पीएम मोदी ने लिखा कि देवी मां की साधना से भक्तों में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति उन्हें सफलता के विश्वास से भर देती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दी श्री रामनवमी की शुभकामनाएं। लिखा, आप सभी की कामनाएं पूरी हों। रामनवमी के पावन अवसर पर राम मंदिर में रामलला का हुआ दिव्य सूर्य तिलक। भगवान के मस्तक पर गोलकार में चांदी सी चमचमाती दिखी सूर्य की किरणें। रविवार के अंधेरे में चमचमाता दिखा रामलला का ललाट। लोगों ने दिव्य पलों को अनुभव किया। पूरे 4 मिनट तक प्रभु राम के ललाट पर चमकी सूर्य की किरणें। अलौकिक और दिव्य दर्शन का आस्था और भक्ति के डूबे दुनिया भर के राम भक्त। चैत्र नवरात्र पर आज 9वां और आखिरी दिन है। रामनवमी महापर्व पर आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। कटरा में भी श्री मां वैष्णो देवी मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। सभी माता के भक्तों ने लीन नजर आए भक्त। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवमी पर हुई मां जगदम्बा की दिव्य आरती। मां के
दर्शन आरती के लिए मंदिर में दिखा भक्तों का तांता। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवमी पर देवी की हुई विधि विधान से आरती। मंदिर में देवी माता की मूर्ति की फलों और फूलों से भव्य सजावट की गई। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। सभी ने पावन दिन पर किए देवी मां के दर्शन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत, कई घायल। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। सड़क दुर्घटना के बाद सरकार सक्रिय। जबलपुर में से डॉक्टरों की टीम रवाना। भोपाल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। छिंदवाड़ा हादसे में निर्देश जारी किए गए। घायलों के बेहतर इलाज के इंतजाम किए गए। प्रभारी मंत्रियों को मौके पर पहुंचने के आदेश भी दिए गए। चाईबासा में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेन पर परिचालन ठप, यात्री ट्रेन में फंसी। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में रामनवमी के जुलूस के दौरान मचा हड़कंप। जुलूस मस्जिद के पास पहुंचते ही शुरू हुआ पथराव। पत्थरबाजी की घटना में 3 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों पर पाया काबू। पुलिस ने मस्जिद के मौलाना सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फतेहपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों की मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना में 8 लोग घायल। सवाईमाधोपुर में भाई बहन का रेलवे ट्रैक पर रील बना पड़ा महंगा। पुलिस ने लिया संज्ञान। चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी में एक और यौन उत्पीड़न का आरोप। छात्र गुट में लगाया आरोप। अलवर में तेज रफ्तार कार का कहर। बाइक और पैदल चल रहे युवक को मारी टक्कर, 1 की मौत, 2 लोग घायल। भिवंडी में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें। रात भर जागने को मजबूर लोग। दिव्यांग लोग भी रसोई गैस के लिए कतार में लगते हुए नजर आए। श्रीगंगानगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी गैंगस्टर। मोबाइल में पाकिस्तानी नंबरों पर की गई चैटिंग मिली है। शहजाद भट्टी के लिए करता था काम। मंडी में पंडू डैम के पास बम और कार में भीषण टक्कर। मौके पर 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। वाराणसी में बेकाबू कार ने 4 लोगों को मारी टक्कर। घटना का सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। जयपुर में सड़क पर लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। मामूली बात पर बुलेट के उड़ाए पर कच्चे। गाजीपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हुई। 6 साल की रेप पीड़िता 9 घंटे तक इलाज के लिए तरसती रही। सीएमओ ने कहा कि मामले की कार्रवाई होगी। पटना में 4 तस्कर को पुलिस ने लाखों के जाली नोटों के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने 100 और 500 के जाली नोट पकड़े। हैदराबाद में दिन दहाड़े सिलेंडर चोरी का मामला। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। रामबन में विधायक ने ट्यूलिप गार्डन का किया उद्घाटन। गार्डन में 25 अलग अलग किस्म के लगाए गए हैं 2 लाख रंग बिरंगे ट्यूलिप फूल। इस बार सैलानियों की सहूलियतों के लिए ट्यूलिप गार्डन में प्रशासन ने किया कई अतिरिक्त व्यवस्थाएं। ड्रोन तस्वीरों में दिखा भव्य नजारा। रामनवमी पर श्रीनगर में हुआ भव्य आयोजन। 36 साल बाद फिर खुले ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर के कपाट। खेड़ा में केसरा बालाजी हनुमान मंदिर बना श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र। मंदिर में अयोध्या के श्री राम मंदिर और देश के 11 प्रसिद्ध हनुमान धामों के एक साथ हो रहे हैं दर्शन। पटना के महावीर मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किए दर्शन और पूजा भी की। आरती में हुए शामिल। कल से फिर चढ़ेगी फैंस पर क्रिकेट की बुखार। शनिवार से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के 19वें सीजन का हो रहा है आगाज। इस साल होगा आईपीएल का सबसे बड़ा सीजन। टूर्नामेंट में खेले जाएंगे 84 मैच। हर टीम खेलेगी 16 मुकाबले। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद के बीच होगा ओपनिंग मैच। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला।
इस साल नहीं होगा आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी। पिछले साल की भगदड़ के बाद बीसीसीआई का फैसला, फाइनल में होगी ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी। 28 मार्च से 12 अप्रैल तक होने वाले आईपीएल के पहले फेज में होंगे करीब 20 मैचों के शेड्यूल के बाद सेकंड फेज का शेड्यूल रिलीज किया जाएगा। 13 अप्रैल से 24 मई तक होगा 50 मैचों में, जिसमें 8 डबल हेडर होंगे। फिल्म धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। फिल्म का कुल कलेक्शन दुनिया भर में 1100 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। रणबीर कपूर की स्टारर फिल्म रामायण की अगली झलक 2 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने दी जानकारी। बेस्ट सेलिंग बुक हर्ष रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मैरिको पर बनेगी फिल्म। फिल्म में मैरिको के चेयरमैन और संस्थापक हर्ष मारीवाला की जर्नी पर दिखाई जाएगी फिल्म। ओटीटी के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म दृश्यम 2। 10 अप्रैल को भूत बंगला के साथ बॉक्स ऑफिस पर होगी दृश्यम 2 की टक्कर।